खुदा उनके खादिम रेवरेंड सैमसन गिल का सलाम आप सब तक पहुँचे सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और मेरे तमाम साथी खादमों की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत हमारे साथ बहुत ही गहरी मोहब्बत है, क्योंकि वो अपना फजल वाला हाथ उन सबों पर जो उससे प्यार करते हैं बढ़ाए रखता है। और मेरे अजीज़ों, याद रखें कि हमारा खुदा जो है वो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार होंगे जो वो हमारे साथ करता है कि पाक खुदा अपने फजल के वसीला से हमें संभालता है। आइए हम उसके फ़हम, उसके हिकमत, उसकी दानाई को हासिल करने के लिए खुदा के पाक कलाम के लिए दुआ गो होंगे, अपने सर को झुकाएंगे और शुक्रगुजार होंगे जितने आज बेटे बेटियां, बहन भाई, बुजुर्ग, नौजवान इस कलाम को सुन रहे हैं। इस कलाम के वसीला से बरकत पाने के लिए खुदा उनके हुजूर दरख्वास्त गुजार होंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी हमद करते हुए तेरे पास आ जाते हैं और सारा जलाल, सारा ऑनर, सारी इज्जत तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आसमानी बाप, तेरा वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर जमा होंगे मैं वहाँ पर हाजिर होऊंगा। ऐ पाक खुदा, तुम्हारा झुकना बाइस से बरकत हो, तो अपने कलाम के वसीला से अपनी बरकत को जारी कर। और आज खुदा हम सब का झुकना बाइस से बरकत हो। पाक खुदा तो अपने खादम को कुव्वत और फहम से मामूर कर पाक रूह का गहरा मस्सा अता फरमा। ऐ पाक खुदा, जब तेरा खादम बोले, वाजो कलाम करे, तेरा पाक रूह कलमहा न हटने पाए। और खुदा सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें, पाक खुदा तेरे कलाम से फैज़याब हों और घरानों के अंदर तेरी बरकत जारी हो और यीशु मसीह नासरी का नाम तो जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से सभी बरकत पाएं, यीशु के कादर पवित्र जलाली नाम में, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र है कि वो लम्हा ब लम्हा, रोज बरोज हमें नई नई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों से नवाज देता है। और दुनिया पर हर एक शख्स जो है वो दुआ करता है। पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि दुआ करना एक बहुत बड़ी बरकत की बात है। जो लोग दुआ करते हैं, खुदावंद उन पर अपना हाथ बढ़ाए रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक है मौसर दुआ क्या है। दुआ और मौसर दुआ, इसके अंदर बड़ा फर्क है मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद का कलाम बयान करता है। आइए मेरे साथ देखेंगे मौसर दुआ के हवाला से कि मौसर दुआ अकॉर्डिंग टू बाइबल कैसे खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हम मौसर दुआ करें और मौसर दुआ कर सकते हैं। आइए मेरे साथ देखिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29 बाब और उसकी 13 आयत के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। आज सुबह खुदावंद का कलाम यूं बयान फरमाता है, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29 बाब, उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। हालेलुया। मेरी चीजों, मैंने कहा कि हम मौसर दुआ के बारे में आज सीखेंगे। और मौसर दुआ के अंदर पहला हिस्सा जो हमारे पास है, एक नंबर पर जो चीज है वो है कि खुदा खुद को हम पर जाहिर करता है। नंबर एक क्या है? खुदा खुद को हम पर जाहिर करता है। किस तरह से? अपनी ज़ात मुबारका के वसीला से। अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर जाएं तो हमें नजर आता है कि खुदावन ठंडे वक्त में आदम के पास आया करते थे, उस पर अपना ज़हूर जारी किया करते थे, और जब तक उस ज़हूर के अंदर आदम मौजूद रहा, उस मस्सा के अंदर आदम मौजूद रहा, उस हजूरी मामूरी में रहा, तो वो गुनाह से दूर था। लेकिन जैसे ही वो खुदा की हजूरी से अलग हो गया, जैसे ही उसने खुदा के कलाम पर निगाह करना छोड़ दी, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर आ गया। इसी तरह हम आगे बढ़ें तो हमें नजर आता है कि बहुत सारे अंबिया कराम, उनकी जिंदगियों के अंदर भी खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। खुदा लम्हा ब लम्हा और तरह ब तरह
अपने नबियों पैगंबरों पर अपना चेहरा जलवागर फरमाते रहे, अपना चेहरा जलवागर फरमाते रहे। याद रखिएगा, खुदावंद का नूर, खुदावंद की तजल्ली जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खुदावंद ने इंसानों के लिए अपने आप को फराहम कर दिया कि खुदा खुद को हम पर जाहिर करता है। किस तरह से? जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 29 बाब और उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, खुदावंद फरमाते हैं, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, पर किस तरह? जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। वाकई मेरे अजीजों, कोई भी शख्स किसी भी चीज के लिए जब अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत तगोदो करते हुए लगा देता है, तो हम देखते हैं कि वो दुनिया की वो चीज मेहनत के साथ हासिल कर लेता है। इसी तरह खुदावंद भी फरमाते हैं कि जिस तरह तुम दुनिया की चीजों के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हो, अपनी सोच को, अपने फहम को, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हो, इसी तरह तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। वाकई मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमसे कुछ भी पिनहा नहीं रखता, छुपा कर नहीं रखता, पर्दा के अंदर नहीं रखता, बल्कि हमें हर एक चीज खोल कर बयान कर देता है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। हालेलुया। और जब हम उसे ढूंढते हैं तो जरूर पा लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा उनका बंदा मूसा उसी पहाड़ के गिर्द, जो खुदा का पहाड़ है, उसके गिर्द आकर वो अपनी भेड़ बकरियां चुराया करता था उसके करीब करीब। लेकिन एक वक्त आया कि खुदावंद ने आदम से बात करने के लिए, जिस तरह उस वक्त में आदम से बात किया करता था, उसी तरह खुदा ने मूसा को भी बात करने के लिए मुतवज्जा किया। और मुतवज्जा कैसे किया? कि एक झाड़ी जो सरसब्ज है और पहाड़ के ऊपर मौजूद है, और वो जल रही है पर भस्म नहीं होती, क्योंकि आग जब लगती है तो सरसब्ज पौधे भी झुलस जाते हैं, उनके पत्ते खराब हो जाते हैं, झुलस कर जल जाते हैं। पर खुदा का कलाम कहता है कि जब मूसा पहाड़ पर गया है, जिस तरह खुदावंद ने अपना दीदार आदम को दिया, उसी तरह अपना दीदार मूसा को भी दिया। और जब मूसा को दीदार दिया तो हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा मूसा इस बात को देखकर हैरान हो गए। वो पूरे दिल से दिलचस्पी लेकर उस झाड़ी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने देखा ये कैसी झाड़ी है, मैं जाकर देखूं तो सही, चेक तो करूं। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो मेरे जो खुदा का कलाम कहता है कि उस झाड़ी में से आवाज आती है कि ऐ मूसा, ऐ मूसा, ऐ मूसा, मैं तेरे बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। जिस जगह तू खड़ा है ये जगह पा के अपनी जूती उतार और फिर मेरे पास आ। मेरी चीजों देखें, खुदावंद खुद को हम पर जाहिर फरमाते हैं। तो मेरे चीजों याद रखिएगा, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपनी हशमत, अपना जलवा, अपना चेहरा हम पर जलवा कर फरमाता है। मेरे चीजों, खुदा हमें अपने कलाम से फैज़ याब करना चाहता है। हमने देखा पहली चीज क्या है कि खुदा खुद को हम पर जाहिर करता है। इसी के साथ दूसरी चीज है कि खुदा जवाब भी देता है। इसी बाब के अंदर अगर हम 12वीं आयत पढ़ें तो खुदा का कलाम यूं बयान करता है, उसकी 12वीं आयत में, 29 बाब की 12 आयत में यिर्मयाह नबी के सहीफा के अंदर लिखा है, जैसे हमने अभी सुना कि खुदा जवाब देता है। खुदा का कलाम कहता है, और तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। याद रखिएगा, अगर हम खुदा से बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा हमारी बातों को सुनता और उसका जवाब भी देता है। ज़बूर 91 के अंदर भी लिखा है, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उससे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। वाकई मेरे अजीजों, हमारा खुदा
جب ہم اس سے مانگتے ہیں ہمیں جواب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسری چیز دیکھیں گے کہ اپنے اندر تبدیلیاں، جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اور اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت میں یوں مرقوم ہے، ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہاللویہ! واقعی میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ محبت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو خدا کی خصوصیات، خدا کی کوالٹیز ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند اپنے کلام سے ہمیں چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری بری روشوں کو، ہماری بری سوچوں کو، ہمارے برے خیالوں کو وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کی خصلت، خدا کی خصوصیت، خدا کی قدرت، خدا کا جلال ہماری زندگی کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا پاک روح ہمارے اندر تحریک دینا شروع کر دیتا ہے، اس کا پاک روح ہمیں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے اندر چینجنگ پیدا کرتا ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ کہتا ہے، مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چیزوں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ کیا ہوتے چلے جاتے ہیں؟ بدلتے چلے جاتے ہیں، تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، پہلی چیز کیا تھی کہ خدا خود کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، دوسری چیز خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، تیسری چیز ہم اپنے اندر تبدیلیاں فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چوتھی چیز جب ہمارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری دعا مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر ہمارے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللویہ! میرے ساتھ دیکھیں گے خداوند کے بندہ یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 17 اور 18 آیت میں پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17 اور 18 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، یہاں پر یوں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی خاص بات جو آج ہمارے لیے ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہماری دعا میں اثر پیدا ہو سکتا ہے، ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، ہماری دعا کے وسیلہ سے بیمار شفا پا سکتے ہیں، اندھے دیکھ سکتے ہیں، بہرے سن سکتے ہیں، گونگے بول سکتے ہیں، بدروگ گرفتار آزاد ہو سکتے ہیں، بیمار جو چرپائیوں پر پڑے ہیں اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پر کب؟ جب ہماری دعا مؤثر ہوگی جیسا خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17 18 آیت کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم 16 آیت کے دوسرے حصہ سے شروع کریں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میں نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میں نہ برسا۔ اور 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ ہاللویہ! بڑی زبردست بات۔ ایلیا نے کیا کیا؟ جب دعا کی کہ خداوند میں نہ برسے، اس کی دعا کیسی تھی؟ مؤثر دعا تھی، اس نے آسمان بند کر دیا۔ اور میرے عزیزو پھر اسی ایلیا نے 3.5 سال کے بعد دعا کی تو آسمان سے بارش ہو گئی، میں برسا، اور خداوند نے اس دعا کو سن کر اس کا جواب دیا۔
वाकई मेरे अजीज़ों बड़ी ही खूबसूरत बातें खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदा के कलाम के अंदर बड़े बड़े राज पिनहा हैं जिनको खोलने के लिए खुदा का पाक रूह हमारी हदायत और रहनुमाई फरमाता रहता है। लेकिन ज़रूर है कि हम अपने वक्त को खुदा के कलाम के लिए निकालें, क्योंकि जब हम अपने वक्त को खुदा के कलाम के लिए निकालते हैं मेरे अजीज़ों, तो हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। आज हम सीख रहे हैं मौसर दुआ क्या है, या हम मौसर दुआ किस तरह कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम देखें ज़बूर 145 के अंदर, यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बात हमें नजर आती है दुआ के ताल्लुक से। ज़बूर 145 और उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हमने क्या करना है, सच्चाई से दुआ करनी है। आज ही इन सारी अल्फाज़ के साथ कि दुआ ईमानदार के लिए उस एनर्जी का काम करती है जिस तरह एक बैटरी के लिए चार्जिंग की ज़रूरत होती है। तो दुआ हमारी ज़िंदगी को चार्ज करने के लिए एक पावर है जिसके वसीला से हम कुव्वत पाते और खुदा की कुर्बत में बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को रोज़ चार्ज किया करें ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को सुनते और उस पर अमल करते रहें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत से नवाजे। खुदावंद की सलामती इत्मीनान आपके साथ हो। जितने आज इस चैनल को देख रहे हैं, सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्रीज और पाकिस्तान को, आज आप सब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुदा का कलाम जो आप तक पहुंचा है, इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जाकर उसे भी क्लिक करें। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आने वाली तमाम वीडियोस जो कलाम की और खुदा के इल्हाम की और खुदा के पिनहा राजों की है, वो आप तक पहुंच सकेंगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप ज़रूर अपनी दुआया ज़िंदगी को एक्टिव करें, और अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप दुआ करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030142777321। सो आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप पर दुआ करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी दरख्वास्तें भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे।